लेते हैं। थोड़ी देर के अंदर संदीप दीक्षित भी आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करेंगे। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं और सबसे बड़ी बात, संदीप दीक्षित केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं क्योंकि आज दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बड़ा दिन है। सभी दिग्गज नेताओं की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आज अगर बड़े नेताओं की अगर हम बात कर रहे हैं तो मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय आज नामांकन भरते हुए नजर आएंगे। तो वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित, देखिए क्योंकि देखिए महत्व तो बहुत ज्यादा है कि यहाँ पर जो थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ जो है चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास फ्री फंड में इनके का अपना जेब का पैसा है, ट्रस्ट का पैसा है। भगवान जाने क्या, कहां से इन लोगों के पास इतनी संपत्ति आ जाती है कि पैसा बांट सकते हैं। मुझे बहुत निराशा हुई है। ये चुनाव दिल्ली के विकास का, दिल्ली के मुद्दों का था। कोई फ्री के चीजें बांट रहा है, कोई सामग्रियां बांट रहा है। हमारा ये कहना है कि अगर इसी तरह चुनाव चलते रहेंगे तो फिर वोट क्यों करवा रहे हो? आप कुरियर सर्विस कर दो, जो जिस घर में सबसे ज्यादा भिजवा दे उसको वोट दिलवा दो। बंद करो ये सब राजनीति का नाटक, बंद करो आप तमाम चीजें देना। मैं कहता हूं मैं सबको 2 बिस्तरे भिजवा दूंगा, कोई स्कूटर भिजवा देगा, कोई बस भिजवा देगा, काम ही खत्म हो जाए। मतलब क्या रह गया उस लोकतंत्र का जिसमें हम लोगों की आस्था और विश्वास जीतने की कोशिश करते थे। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे थे। खबर पर और अधिक अपडेट के साथ मेरे सहयोगी स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा दिल्ली से। देखिए, आज कमल बहुत ही बड़ा दिन है और बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि ना केवल यहां पर आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता जो है नामांकन भरते हुए नजर आएंगे, संदीप दीक्षित नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने जा रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनका भी आज नामांकन। जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले ही संदीप दीक्षित जो नई दिल्ली सीट से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी, वो पूर्व सांसद भी हैं, दिल्ली से सांसद रहे हैं। अभी कुछ देर पहले कांग्रेस का जो पुराना मुख्यालय 24 अकबर रोड, यहाँ से उनका जो नामांकन का जो जुलूस है प्रारंभ हुआ है। अभी जब नामांकन से पूर्व जो संदीप दीक्षित यहाँ आए थे, यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन से उनकी मुलाकात हुई। इस बीच जैसे उनका जो है पद यात्रा प्रारंभ हुई, वहां पर जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी आए, उन्होंने उनका अभिवादन किया। तो दोनों नेताओं ने संदीप दीक्षित का अभिवादन किया, अजय माकन और देवेंद्र यादव। उसके बाद संदीप दीक्षित यहाँ पे हजारों संख्या में जो कार्यकर्ता जुटे थे कांग्रेस मुख्यालय में, उनके साथ अब इंडिया गेट के बाद पास जो जामनगर हाउस है, जो नई दिल्ली के जिलाधिकारी कार्यालय है, वहां की ओर प्रस्थान किए। अभी कुछ देर बाद संदीप दीक्षित अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और जिस तरह से बताया कि नई दिल्ली की जो सीट है पूरे देश में एक जो है केंद्र बन गई लोगों की निगाहें उस तरफ, चूंकि यहाँ पर अगर देखें तीनों हैवीवेट कैंडिडेट है। अगर कांग्रेस की बात करें जहां संदीप दीक्षित प्रत्याशी हैं, वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। वहीं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हैं, खुद सांसद रहे हैं, उनके पिताजी भी यहाँ पर जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो मुकाबला इस समय एक पूर्व मुख्यमंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों के बीच है। यह त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ पर जो है नई दिल्ली क्षेत्र में देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और देखिए, संदीप दीक्षित की अगर हम बात करें तो इस पर एक एनालिसिस मैं आपसे चाहूंगी स्नेह कमल, क्या लगता है कितना असर पड़ते हुए नजर आएगा? लोकप्रियता अगर हम बात करें, क्या संदीप दीक्षित की इतनी बड़ी है अगर दिल्ली में ग्राउंड के ऊपर हम बात करें? क्योंकि मैं लगभग देख रही हूँ कि दिल्ली के ऊपर आप कवर कर रहे हैं, ग्राउंड पर आप मौजूद है, क्या लहर क्या कांग्रेस की दिख रही है? अरे बिल्कुल कह सकते हैं, लहर तो हम नहीं कह सकते कांग्रेस की कोई बहुत लहर हो, लेकिन जिस संदीप दीक्षित का जो कद है, उनके पीछे जो लेगेसी है, जो शीला दीक्षित का नाम है, उनकी माताजी जो दिल्ली के 15 साल तक लगातार मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी लोकप्रियता है, जो उनके लोग उनके काम को गिनते हैं, तो कम से कम अपनी माँ के नाम का या उनकी लेगेसी का भी फायदा संदीप दीक्षित को जो है मिलेगा। बिल्कुल। और कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित को उतारना, ये फैसला मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ा फैसला रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, चाहे संदीप दीक्षित का नाम हो, चाहे जो अलका लांबा का नाम हो, फरहाद सूरी का नाम हो, जिस तरह से जो है जो प्रतिष्ठित सीटें, जो बड़ी सीटें हैं, नई दिल्ली की बात करें, जंगपुरा की बात करें, कालका जी की बात करें, जिस तरह से नई दिल्ली में कांग्रेस ने जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है संदीप दीक्षित को उतारा, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ जो है कालका जी से महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा को उतारा है। वहीं अगर पूर्व उप मुख्यमंत्री की बात करें मनीष सिसोदिया की, तो उनके खिलाफ जो फरहाद सूरी जो दिल्ली के मेयर रह चुके, अगर उनकी माताजी की बात करें ताजदार बाबर,
लगातार दिल्ली से 5 बार विधायक रही हैं, कांग्रेस का दावा नेता रही हैं, तो कम से कम कांग्रेस ने हर सीट पर जो है अपने बड़े और हैवी वेट चेहरे उतारे हैं। कांग्रेस इस लड़ाई को कहीं से भी हल्के में नहीं ले रही है। इस लड़ाई को कांग्रेस त्रिकोणीय बनाने के प्रयास में है। ठीक है कमल, बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप खबर पर बने रहेगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।